जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, ऐसा कहते हैं लोग। पर जब यही जिंदगी हर रोज जख्म देने लगे, तो वो तोहफा नहीं, एक सजा बन जाती है। कुछ बातें हैं जो मैंने कभी किसी से नहीं कही, क्योंकि डर था कि वो सुन तो लेंगे पर समझेंगे नहीं। आज उन अनकही बातों को पहली बार आवाज दे रहा हूँ, क्योंकि अब जिंदगी वाकई बोझ लगने लगी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थके हुए हैं, बिना कोई काम किए हुए? ऐसे दिन जब बिस्तर से उठने में भी मन नहीं करता, ना कोई फिजिकल थकावट, ना कोई भारी काम, फिर भी दिल और दिमाग थक चुके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर सांस एक काम, हर पल एक बोझ है। लोग कहते हैं चलो बाहर घूम लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। पर कैसे बताऊं कि मूड नहीं, आत्मा थकी हुई है। अब तो चाय की चुस्की भी वही स्वाद नहीं देती, बारिश भी सुकून नहीं देती, क्योंकि सुकून अब अंदर से मिट चुका है। रिश्ते कभी ताकत हुआ करते थे, माँ की ममता, दोस्तों की बातें, कंधे पर रखा किसी अपने का हाथ, सब अब बस याद बनकर रह गया है। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सबने मुंह मोड़ लिया। किसी को टाइम नहीं, किसी को समझ नहीं, और बाकी सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। सब कहते हैं बोलो ना क्या हुआ, पर क्या बोलो, कैसे समझाओ वो खालीपन? वो चीखता है, वो आवाज नहीं करता। जब अपना ही दूर हो जाए, तो सबसे ज्यादा डर अपनों से ही लगता है, क्योंकि जो तकलीफ गैर दे वो सह लेते हैं, पर जो जख्म अपने दे वो आत्मा तक चीर जाते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, क्या दुनिया को मेरी मुस्कान पसंद है, या मेरा दर्द नजरअंदाज करना आसान है? मैं हंसता हूँ क्योंकि रो नहीं सकता। मैं जवाब देता हूँ सब ठीक है, क्योंकि कोई सच सुनना नहीं चाहता। चेहरे पर मुस्कान का मास्क पहनकर हर दिन एक नया नाटक खेलता हूँ। दुनिया को लग रहा है मैं मजबूत हूँ, पर अंदर से बिखर चुका हूँ। अकेलापन पहले बुरा लगता था, अब आदत बन गया है। अब तो भीड़ में भी अकेला लगता है, अपने ही घर में, अपनी ही चीजों के बीच। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ। फोन की घंटी नहीं बजती, मैसेज बॉक्स खाली रहता है, और दिल सवाल करता है, क्या मैं वाकई ही किसी के लिए मायने रखता हूँ? अब कोई बुलाता नहीं, ना पूछता है कि दिन कैसा था। शायद अब किसी की फिक्र में मेरा नाम नहीं आता। कभी कुछ बनने की चाह थी, कुछ करने की आग थी, पर अब हर सपना राख हो गया है। अब सपने देखता नहीं, क्योंकि टूटने की आदत नहीं छूटी अभी तक। हर नई शुरुआत अधूरी रह जाती है, हर कोशिश जवाब दे जाती है। दूसरों की कहानियां सुनकर लगता है शायद मेरे हिस्से में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा गया, या शायद मैंने ही किस्मत को मायूस किया है। कभी जिंदगी से पूछा, क्यों दिया ये सब, क्यों बनाया मुझे ऐसा, जो हर पल खुद से लड़ रहा है? और जवाब मिला, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को खो दिया। शायद सच यही है कि जब हम खुद को भूल जाते हैं, तो हर चीज का मतलब मिटने लगता है। अब तो अपना नाम भी अजनबी लगता है। आईने में चेहरा तो दिखता है, पर उसमें मैं नहीं होता। मानसिक थकावट सबसे खतरनाक होती है। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है। हर दिन, हर घंटे, एक नजर, एक बात, एक याद, हजारों ख्यालों की भीड़, और मैं
अकेला लड़ता हूँ उनसे, सोचता हूँ कहीं पागल तो नहीं हो रहा, या फिर पागलपन अब मेरी असली पहचान है। फिर कभी-कभी कोई पुरानी फोटो दिख जाती है, किसी अजनबी की बात दिल छू जाती है, या कोई गाना पुराने जख्मों को सहला देता है। ऐसे ही छोटे-छोटे पल थोड़ा जीने की वजह बन जाते हैं, और मैं फिर एक दिन और काट लेता हूँ। हाँ, जिंदगी अब भी बोझ लगती है, पर अब इतना जान गया हूँ कि शायद यही बोझ मुझे गिरने से भी रोक रहा है, क्योंकि जब तक ये बोझ है तब तक मैं जिंदा हूँ। कभी तो हल्का होगा ये बोझ, या शायद मेरा पीठ इतनी मजबूत हो जाए कि अब ये भारी ना लगे। अगर तुम भी ऐसा महसूस कर रहे हो तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। इस दर्द में बहुत से लोग हैं, और अगर हम एक दूसरे की आवाज बन जाए तो शायद कोई और इस अंधेरे में खोने से बच जाए। धन्यवाद। अगर तुमने यहाँ तक सुना तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम जियो, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, पर जियो।